हेलो एवरीवन, जैसे इको के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो पहले आप इको के मेरे वीडियोस लेक्चर देख लेना, उसके बाद आप पढ़ने बैठ जाना, आपका इको क्विकली रिवाइज हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है यूटिलिटी एनालिसिस। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ज़्यादा मार्क्स कवर करता है। यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या कहता है? यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। कि गुड्स के अंदर इतनी ताकत, इतनी क्षमता है कि वो आपको खुश कर सकती है। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, पहला है पॉइंट है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव जो चेंज होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। टाइम टू टाइम क्या आप एग्जांपल में यूज कर सकते हो? अम्ब्रेला जो यूज होता है मानसून में, फिर लिख सकते हो वुलन क्लोथ जो होता है विंटर सीजन में, एंड कॉटन क्लोथ जो यूज होते हैं समर सीजन में। इसके ऊपर आप एग्जांपल खुद से बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने कवर किया वुलन क्लोथ ज्यादातर यूज होते हैं विंटर सीजन में देन इन समर। प्लेस टू प्लेस का एग्जांपल मैंने कवर किया वुलन क्लोथ यूज होते हैं कश्मीर में देन राजस्थान। एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल से आपका आंसर थोड़ा बड़ा दिख के आएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट जो चेंज होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये क्यों होता है? क्योंकि सबका टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस, चॉइस वगैरह सब अलग अलग होती है। नॉन वेजिटेरियन जो खाता है उसको मटन में मजा आएगा, वेजिटेरियन को आप मटन दोगे उसको मजा नहीं आएगा। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ओके, डन। पॉइंट नंबर 3, एथिकली न्यूट्रल। एथिकली न्यूट्रल मॉरली और एथिकली कलरलेस होता है। ठीक है। इट नेवर टेक इनटू अकाउंट गुड, बैड, मॉरल एंड इमोरल। एग्जाम्पल, नाइफ जो यूज करती है हाउस वाइफ टू कट वेजिटेबल, बट किलर यूज करता है टू किल समबडी। नाइफ को नहीं मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत है। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर नॉट सेम। यानी कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों डिफरेंट है। कैसे? इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन भी आ सकता है, ध्यान देना। यूटिलिटी का डेफिनेशन पहले तो लिख दिया, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। यूजफुलनेस इज द बेनिफिट डिराइव। यूजफुलनेस इज द बेनिफिट कितना मिला है बाय अ कंज्यूमर। पॉइंट नंबर 2, यूटिलिटी एक्सप्रेस करता है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और यूजफुलनेस बताता है वैल्यू इन यूज, कि अगर मैंने ये चीज खरीदी है तो इसका कितना यूजफुलनेस है। अब यहाँ पे एग्जांपल, सिगरेट जैसे कि जो पीते हैं उनको मजा आता है, उनको उसमें यूटिलिटी मिलती है बट वो यूजफुल नहीं है। एग्जांपल, मिल्क यूजफुल है बट वो पीने मजा नहीं आता है क्योंकि उसमें उन लोग को यूटिलिटी नहीं मिलती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, यूटिलिटी एंड प्लेजर आर नॉट सेम। यूटिलिटी प्लेजर डिफरेंट है। ठीक है। अगर आप मेडिसिन ले रहे हो, मेडिसिन से आपकी तबीयत ठीक हो सकती है तो उसके अंदर यूटिलिटी है कि वो आपको ठीक कर सकती है, बट मेडिसिन लेना है, इंजेक्शन लेने से आपको मजा नहीं आएगा, तो इसलिए वो आपको प्लेजर नहीं देता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, इसके ऊपर डिस्टिंक्शन भी आ सकता है। यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन आर नॉट सेम। यूटिलिटी अलग है और सेटिस्फेक्शन भी अलग है। दोनों इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है बट कैसे अलग है देखो। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। अगेन डेफिनेशन, ये है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस कि आपको कितना अच्छा लगा। ठीक है। सेटिस्फेक्शन, फिर यूटिलिटी इज रिलेटेड टू कमोडिटी, सेटिस्फेक्शन इज एक्सपीरियंस बाय पर्सन या तो फिर कंज्यूमर। आपको सेटिस्फेक्शन को दिखना पड़ेगा, कि एक्सपीरियंस करना पड़ेगा क्या मजा आया कि नहीं आया। यूटिलिटी एंटीसिपेटेड कॉन्सेप्ट है। एंटीसिपेटेड का मतलब सोचा हुआ कॉन्सेप्ट है। सेटिस्फेक्शन एक्चुअल रियलाइजेशन है। यूटिलिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट। एग्जांपल, आईफोन 16 बोल सकते हो कि हाँ भाई लिया लेकिन इतना मजा नहीं आया। ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंटर है नॉट इजीली मेजरेबल। यूटिलिटी को आप इजीली मेजर नहीं कर सकते। यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये इनविजिबल और इनटेंजिबल है, इसको हम इजीली मेजर नहीं कर सकते। एग्जांपल, थ्रस्टी पर्सन है, उसको मजा आएगा बट वो अपना नंबर में नहीं बता सकता, तो बताएगा या तो ज्यादा मजा आया या तो कम मजा आया। ठीक है। हायर लेवल और लोअर लेवल में बता सकता है वो। पॉइंट नंबर 8, डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। कितनी शिद्दत से आप वो चीज चाहना चाहते हो। तो मोर अर्जेंट इज दी वांट, मोर इज दी यूटिलिटी, लेस अर्जेंट, लेस इज दी यूटिलिटी। हंग्री पर्सन अगर रहेगा तो उसको ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी जो फूड आप दे रहे हो, लेकिन अगर उसका पेट भरा रहेगा और आप फिर भी उसको फूड दोगे तो नॉन हंग्री रहेगा तो उसको कोई मजा आने वाला नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन द डिमांड। अगर जिस चीज की आपको जरूरत रहेगी, डिमांड रहेगी, उसी चीज की यूटिलिटी ज्यादा रहेगी। जो चीज नहीं चाहिए उसकी यूटिलिटी नहीं रहेगी। तो कमोडिटी डज नॉट गिव एनी यूटिलिटी, इट मे नॉट बी डिमांडेड। और जिसके अंदर यूटिलिटी रहेगी उसकी डिमांड रहेगी, जैसे कि पेन पेंसिल वगैरह बच्चे लोग यूज करते हैं। ओके, ठीक है। फीचर्स में टोटल 9 पॉइंट है, बड़ी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ज्यादा आता नहीं है। 4 से 5 पॉइंट भी आप अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट क्या होता है, 2 मार्क्स का जो आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट होता है वहां पे आपको पूरा आना चाहिए। नेक्स्ट आंसर सिंपल आंसर है, फॉर्म यूटिलिटी व्हेन रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड। क्या कच्चा माल किसमें कन्वर्ट हो गया? फिनिश गुड में। पुष्पा पिक्चर देखी होगी, पुष्पा 2, वही है कि रॉ मटेरियल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फिनिश गुड के अंदर। ठीक है, डन। प्लेस यूटिलिटी,
प्लेस का मतलब जगह चेंज करने की वजह से उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। चेंज इन प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन, चेंज इन प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन इंक्रीज द यूटिलिटी, ठीक है। एग्जांपल वुलन क्लॉथ हैज मोर यूटिलिटी इन कश्मीर देन राजस्थान, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, टाइम यूटिलिटी, टाइम चेंज करने की वजह से यूटिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। चेंज इन द टाइम यूटिलाइजेशन इंक्रीज द यूटिलिटी। एग्जांपल जैसे कि अम्ब्रेला का यहाँ पे लिया है, मैंने कहा है आपको टाइम के हिसाब से जो भी लेना है ले सकते हो, अम्ब्रेला लो, वुलन क्लॉथ लो या कॉटन क्लॉथ लो, अपने हिसाब से एग्जांपल बना सकते हो। कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि एग्जांपल जो टेक्स्ट बुक में मैंने लिखे हैं वही आपको लिखने हैं, बट हाँ आप ये गो थ्रू कर सकते हो, क्विकली रिवाइज हो जाएगा यहाँ से क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सर्विस यूटिलिटी। वेरियस सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय द प्रोफेशनल्स। एग्जांपल जैसे कि डॉक्टर सर्विस देता है पेशेंट को, नॉलेज देता है टीचर स्टूडेंट को, और सजेशन देता है कौन, लॉयर टू दी देयर क्लाइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी का मतलब है जब भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो अक्वायर नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे यूज देख सकते हो, मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर अगर आप खरीदोगे तो उसके फंक्शन या फीचर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ही आप उसे यूज कर सकते हो, वरना यूज नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 6, पोजीशन यूटिलिटी। ये क्या होता है, जब ओनरशिप ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पर्सन टू दी अनदर। मैंने आपको वो चीज बेच दी तो वो आपकी हो गई, ठीक है, तो आप बन गए उस चीज के ओनर, ठीक है। पोजीशन ट्रांसफर हो गई है, और जैसे ही आपको पोजीशन ट्रांसफर हो गई है आपने वो गुड्स खरीद लिया, आप उसको एंजॉय कर सकते हो। डन, तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, बट कॉन्सेप्ट में पहले बताने से पहले आपको मैं शेड्यूल बताता हूँ, रिलेशनशिप बताता हूँ, सो आप डेफिनेशन को इजीली याद कर पाओगे, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे हो क्या रहा है, यूनिट ऑफ कमोडिटी ऑफ एक्स, ठीक है, यानी कि कोई भी आप प्रोडक्ट ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक आम खाया, आपको कितना मजा आया 10 का, दूसरा खाया तो कितना मजा आया 8 का। जैसे जैसे आप एक ही चीज बार बार लगातार खाते जा रहे हो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, ठीक है। टीयू क्या होता है, टीयू इज द टोटल यूटिलिटी। आप फर्स्ट एमयू और टीयू फर्स्ट टाइम तो सेम ही रहेगा, देन आप जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हो सेम वैसे ही आप इसे प्लस करोगे, 10 + 8 18, 18 + 6 24, ठीक है। सीए जैसे करते हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आप टोटल यूटिलिटी भी ऐड करते रहोगे, एमयू ऐड होते रहेगा एंड टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आपने किया है शेड्यूल में सेम उसी के ऊपर डेफिनेशन देख लो। टोटल यूटिलिटी कैसे किया आपने, सबको प्लस किया, ठीक है। तो इट रेफर टू सम ऑफ यूटिलिटी डिराइव बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम, कि आपने टोटल खाया तो टोटल मजा कितना आया, ठीक है। इट इज एग्रीगेट का मतलब भी होता है टोटल ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट ऑफ, सक्सेसिव का मतलब होता है बार बार लगातार, सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। मार्जिनल यूटिलिटी क्या क्या है यहाँ पे, एडिशनल यूटिलिटी आपको कितनी मिल रही है फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम, के एक एक्स्ट्रा खाने की वजह से आपको एक्स्ट्रा कितना मजा आ रहा है, और ये मिलती है फ्रॉम द लार्ज यूनिट ऑफ कमोडिटी। समझा डेफिनेशन, ओके फाइन। अब इसी ये जो शेड्यूल आपने बनाया था, इसको आपको प्लॉट करना है इनटू डायग्राम, ठीक है। एक्स एक्सिस बनेगा, वाई एक्सिस बनेगा। एक्स एक्सिस में क्या आएगा आपका यूनिट ऑफ कमोडिटी, एक्स एक्सिस में क्या आएगा यूनिट ऑफ कमोडिटी, एंड वाई एक्सिस में आपका टीयू भी आएगा और एमयू भी आएगा, वाई एक्सिस में आपका टीयू भी आएगा और एमयू भी आएगा। अब आपको क्या एक एक चीज प्लॉट करनी है, पहले आप क्या करो, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी और एमयू इन दोनों को पहले ड्रॉ कर लो, प्लॉट कर लो, इन दोनों को पहले प्लॉट कर लो। तो यूनिट ऑफ कमोडिटी है 1 पे पॉइंट क्या आ रहा है 10, ठीक है। सेम सेकंड पे कितना आ रहा है 8, फिर 6 4 2 0 एंड नेगेटिव, ठीक है। एमयू अपनी जिंदगी में पॉजिटिव भी रहता है, जीरो भी होता है, नेगेटिव भी होता है। एमयू पॉजिटिव भी रहेगा, जीरो भी रहेगा, नेगेटिव भी होगा, ठीक है। सेम गोज विद टीयू बढ़ते जा रहा है, 10 हुआ, देन 18 हुआ, देन 24 28 30, एंड वापिस से जब 0.6 कमोडिटी हमने कंज्यूम की तो वापिस से 30 था, एंड देन वो थोड़ा सा गिर जाता है। अब यह ध्यान देना, जब एमयू एक्स एक्सिस को छू लेता है, आई रिपीट अगेन, जब एमयू, ध्यान देना डायग्राम पे, जब एमयू एक्स एक्सिस को छू लेता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी एक्स एक्सिस को छू लेता है और टीयू अपने हाईएस्ट पे होता है, इसको कहते हैं हम पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, दैट इज नोन एज मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इसके बियॉन्ड जब वो खाता है तो उसका एमयू हो जाता है नेगेटिव, ठीक है। तो जब एमयू किसको छू लेता है, एक्स एक्सिस को छू लेता है तो वो क्या हो जाता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और टोटल यूटिलिटी अपने हाईएस्ट पे होता है
और जैसे ही एमयू नेगेटिव हो गया टी यू स्टार्ट फॉलिंग, बट टी यू नेगेटिव कभी नहीं होता, रहता पॉजिटिव ही है, ठीक है। एमयू पॉजिटिव, जीरो नेगेटिव, टी यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बट थोड़ा सा गिरता है बिकॉज एमयू नेगेटिव में चला गया, दैट्स इट। और ये जो पॉइंट है इसका डायग्राम के बराबर है ना, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, दैट इज नोन एज मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। नेक्स्ट, अब जो आपने किया था उसी को आपको लिखना है। एक्स एक्सिस में यूनिट ऑफ कम्युनिटी आता है, वाई में एम यू टी यू आता है। इनिशियली यानी स्टार्टिंग में एम यू टी यू दोनों इक्वल होता है। फ्रॉम द सेकेंड यूनिट टी यू इंक्रीज हो रहा है, बढ़ तो रहा है, बट कौन से रेट से? डिमिनिशिंग रेट से। कौन से रेट से? डिमिनिशिंग रेट से, मतलब आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। और मार्जिनलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, टी यू स्लोप अपवर्ड, एम यू स्लोप डाउनवर्ड, ठीक है। टी यू इज मैक्सिमम, टी जब एकदम टॉप पे होता है, एम यू जीरो पे होता है, इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, दैट इज नोन एज मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। TU curve reaches the highest level and MU curve touches the x axis, ठीक है। जैसे ही TU डिक्लाइन होता है, मार्जिन इंटरसेक्ट करता है यानी छू लेता है x एक्सिस को, नीचे के क्वाड्रेंट में चले जाता है, नेगेटिव क्वाड्रेंट में, उसको बोलते हैं डिससैटिस्फैक्शन यानी के बोलते हैं डिसयूटिलिटी, ठीक है। पक्का समझाइए, ओके। और TU हमेशा पॉजिटिव रहता है और MU पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव रहता है। तो रिलेशनशिप से आपको पूरा समझ में आ गया होगा TU और MU का, ठीक है। और यही अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, खाली आपको टीयू नहीं बनाना है, टोटल यूटिलिटी नहीं बनानी है, सिर्फ मार्जिन यूटिलिटी एक्सप्लेन करनी है, दैट्स इट, सेम। बट द थिंग इज आपको थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे लॉ के हिसाब से लिखनी पड़ेगी जो कि एक्स्ट्रा होती है, जो कि होता है उसका डेफिनेशन, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय मिस्टर गोसन, तो इसको बोलते थे पहले गोसेंस फर्स्ट लॉ, फिर इसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है बाय द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। आपको कहीं भी लॉ लिखोगे तो आपको पहले लिखना है स्टेटमेंट ऑफ द लॉ अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, margin utility goes on diminishing with an increase in successive unit of a commodity consumed, के margin utility आस्ते आस्ते गिरती जा रही है with the increase in successive unit of commodity consumed, ठीक है। अब इसका शेड्यूल और डायग्राम देख लेते हैं। शेड्यूल क्या बोलता है? पहले आएगा यूनिट ऑफ कमोडिटी और दूसरा आएगा मार्जिनल यूटिलिटी। सेम फर्स्ट का आएगा तो अच्छा यहाँ पे तो नंबरिंग मिस्टेक है, 10 आएगा, 8 10 8 6 4 2 0 एंड -2, सेम जो नंबर आपने वहां प्लॉट किया था सेम नंबर आप यहाँ प्लॉट करोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। एंड सेम आप यहाँ पे क्या बनाओगे? डायग्राम। यहाँ पे बस खाली क्या नहीं बन रहा है? टीयू नहीं बन रहा है, मतलब सिर्फ एमयू बन रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आपका आएगा यूनिट ऑफ कमोडिटी, वाई पे आएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी, टीयू नहीं आएगा, प्लॉट किया 10 8 6 4 2 0 एंड जब 6 यूनिट का आया, जब 0 का मजा आया, उसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, फिर डिसयूटिलिटी हो गया, नेगेटिव क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है। और इसका आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन लिख देना है जो मैंने पहले डिस्कस किया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एमयू का लिखना, टीयू का यानी लिखना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंपॉर्टेंट आंसर है, ठीक है। अब इसके कुछ होते हैं अजम्पशन और एक्सेप्शन, जब भी लॉ आता है अजम्पशन एक्सेप्शन उसके साथ में ही रहता है। अब अजम्पशन क्या कहता है? एचएससी में राजा रानी के सीसीडी शॉर्ट फॉर्म है ये। एच का मतलब आता है होमोजेनिटी, होमोजेनिटी का मतलब होता है सारे यूनिट या कमोडिटी सब सेम साइज, शेप, कलर, टेस्ट, क्वालिटी के हैं, सब यूनिफॉर्म साइज के हैं, ठीक है, सब सेम है, सब आइडेंटिकल है, ये होता है होमोजेनिटी। दूसरा है एस, एस का मतलब आता है सिंगल यूज, कि जो भी आप कमोडिटी यूज कर रहे हो उसका एक ही यूज रहेगा, मल्टीपल यूज नहीं रहेगा, ये इनका अजम्पशन है, बट ऐसा होता नहीं है। सी से आएगा आपका कार्डिनल मेजरमेंट, ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम नंबर में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने फीचर में देखा था कि इट इज नॉट इजीली मेजरेबल, बट यहाँ पे इन्होंने अज्यूम किया है कि हम नंबर में मेजर करेंगे, नंबर में मेजर करेंगे तभी तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसा ग्राफ बनेगा, वरना अगर हम नंबर में कंपेयर नहीं कर सकते तो हम नंबर में जब तक हम बयान नहीं कर सकते तो हम इसका शेड्यूल वगैरह कैसे बनाएंगे। पॉइंट नंबर 4, राजा क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए, यानी पागल नहीं होना चाहिए, इररेशनल पर्सन नहीं होना चाहिए, हिज बिहेवियर शुड बी नॉर्मल, हिज बिहेवियर शुड बी नॉर्मल एंड ही ट्राइज टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ठीक है। रानी क्या होनी चाहिए? रीजनेबल, रीजनेबल का मतलब है कि ना ज्यादा छोटी ना ज्यादा बड़ी, जो भी आप कमोडिटी खा रहे हो उसकी जो साइज होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड साइज होनी चाहिए, साइज ऑफ द कमोडिटी शुड बी स्टैंडर्ड और नॉर्मल, नाइदर टू बिग नॉट टू स्मॉल। सीसीडी, सी से क्या आएगा? कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब है बार बार लगातार, क्विक सक्सेशन, देयर शुड बी नो गैप, नो इंटरवल, अगर गैप होगा तो आपको वापस से करोगे तो मजा आएगा, वापस से खाओगे तो मजा आएगा, जो भी कर रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? गैप लेना है कि नहीं लेना है? गैप नहीं लेना है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि बंदे की इनकम, टेस्ट, हैबिट, लाइकिंग, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये सब रिमेन क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट, सब कांस्टेंट रहनी चाहिए, कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, वरना लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। फिर लास्ट पॉइंट है डिविजिबिलिटी, ये उन चीज पे लागू होगा जो इजीली डिविजिबल हो सकता है,
कंज्यूमर क्या बोलते हैं, कंजम्पशन डिविजिबल होना चाहिए। ये उन चीज़ों पे लागू नहीं होता जो कि ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, और इट शुड बी एक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, और वो खा सकता है इजीली। समझा? पक्का? ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म याद रखना जिन्होंने किया हुआ है। HSC में राजन निकाय CCD, ये अजम्पशन हो गया। एंड देन आ गया अपना एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ DMU। एक्सेप्शन में शॉर्ट फॉर्म पहले देख लो। माइजर की हॉबी है पैसे बचाना, पीने की वस्तु क्या आता है? पावर आता है। माइजर का मतलब होता है कंजूस। एवरी एडिशन इज इरेशनल पर्सन, एवरी एडिशन रुपीज गिव हिम मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन। जितना पैसा वो बचाएगा उतना मजा आएगा। हमेशा हर पॉइंट में आप कॉमन पॉइंट लिख सकते हो, MU गोज ऑन इंक्रीजिंग, MU गोज ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि ये पूरे के पूरे उल्टे लोग हैं, एक्सेप्शन लोग हैं। ठीक है, जितना जो चीज कर रहे हैं उतना मजा आ रहा है। ठीक है, और ये इग्नोर करता है कौन सी कंडीशन? रैशनैलिटी कंडीशन। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, हॉबीज। ठीक है, कोई लोग की हॉबी होती है पेंटिंग करना, स्टैम्प कलेक्शन करना, रेयर कॉइन कलेक्ट करना, पीछे पेंटिंग वगैरह बनाना। तो ये हो गया एवरी एडिशन इंक्रीज इन स्टॉक गिव मोर एंड मोर प्लेजर, MU गोज ऑन इंक्रीजिंग। सेम पॉइंट लिखना है आपको। ये कौन सी कंडीशन को इग्नोर करता है? होमोजेनिटी कंडीशन को। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, मनी। मनी, MU ऑफ मनी नेवर बिकेम जीरो, ये याद रखना। ठीक है, MU गोज ऑन इंक्रीजिंग आपके लिए सेम पॉइंट है। तो यहाँ पे, और मनी क्या है? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज थ्रू विच वी कैन परचेज गुड्स और सर्विसेज। डन? ओके। फिर अपना पॉइंट क्या आता है? पीने के बाद, पीना यानी कि ड्रंकेड यानी कि एडिक्शन। The level of intoxication increase with every additional quantity liquor consume। जितना आप पियोगे उतना मजा आएगा। ठीक है, ठीक है। और ये सेकंड पॉइंट आपका वापस से कॉमन है, MU goes on increasing। ये बार बार मैंने लिखा है कि आपका एटलीस्ट पॉइंटर बढ़ जाए, और ये इग्नोर करता है रैशनैलिटी कंडीशन। लास्ट पॉइंट है पावर। पर्सन एक्वायर पावर, हिज लस्ट फॉर पावर इंक्रीजेज। जितना नेता लोग को और पावर मिलते रहता है उनका लक्ष्य बढ़ते रहता है कि भैया हमको क्या चाहिए? कुर्सी का लालच। ठीक है, इट डिजायर टू हैव मोर एंड मोर ऑफ इट। और ये कौन सी कंडीशन को इग्नोर करते हैं? रैशनैलिटी कंडीशन। तो यहाँ पे आपका एक्सेप्शन खत्म हो गया। शॉर्ट फॉर्म था माइजर की हॉबी है पैसे बचाना, पीने के उसको क्या आता है? पावर आता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आप फटाफट देख सकते हो, पॉइंटर देख सकते हो। कंटेंट में मैंने जितना कुछ हाईलाइट नहीं किया, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो, लिमिटेशन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ DMU। यहाँ पे क्या होता है? ये क्रिटिसिज्म है कि ये बुरी बात है कि यहाँ पे पहला तो ये लिखा है कि अनरियलिस्टिक एजम्पशन। जो एजम्पशन लिए हैं बुरे के बुरे लॉ ने, वो अनरियलिस्टिक है, मतलब वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको सारे लिखने, सारे एजम्पशन के पॉइंट लिख दो बिंदास। होमोजेनिटी, कंसिस्टेंसी, ये वो ऐसा होमोजेनिटी होना, सब प्रोडक्ट का साइज सेम वगैरह सेम होना पॉसिबल नहीं है। कंसिस्टेंसी, रैशनैलिटी कंडीशन, ये सब होना एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो ये अनरियलिस्टिक एजम्पशन है। ठीक है, दूसरा कार्डिनल मेजरमेंट। अभी जैसे कहा टीचर में कि नॉट इजीली मेजरेबल था, फिर अज्यूम किया कि भाई होगा, तो ये बोला कि ये फालतू सी बात कर रहा है भाई। पहले बोल रहा है नहीं गिनने का, फिर बोल रहा है गिनने का। तो यहाँ पे ये बोल रहा है द लॉ assume that utility can be measured cardinal number, so it can be added compared to cardinal measurement is not possible because it is a psychological concept। ठीक है, तो पहले जो फीचर ने बात की है वापस से assumption में उसको उल्टा लिख दिया। फिर ये इंडिविजुअल गुड के लिए लागू होता ही नहीं कभी। ठीक है, इंडिविजुअल गुड जैसे कि टीवी, कार, हाउस वगैरह के लिए लागू होता ही नहीं है। पॉइंट नंबर 4, कांस्टेंट मार्जिनलिटी ऑफ मनी। इसने अज्यूम किया, कांस्टेंट मार्जिनलिटी अज्यूम किया है कि हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। सम क्रिटिक्स आर्ग्यू MU ऑफ मनी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एंड लास्ट, अ सिंगल बॉन्ड। द लॉ इज रेस्ट्रिक्टेड टू सेटिस्फैक्शन ऑफ सिंगल बॉन्ड ओनली। इसने अज्यूम किया था कि ये सिंगल यूज के लिए काम आएगा, बट ऐसा होता नहीं। तो जो भी आपके assumption के पॉइंट थे, जो भी आपके assumption के पॉइंट थे, आप उसको अपोजिट लिख दो। अनरियलिस्टिक assumption है, कार्डिनल मेजरमेंट, इंडिविजिबल, कांस्टेंट मनी ऑफ मार्जिनलिटी ऑफ मनी एंड सिंगल बॉन्ड। पॉइंट देख लेना, कंटेंट आप अपने ओन वर्ड में लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, उसके बाद क्या है? लास्ट आंसर कहता है इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ DMU के। ये जो DMU का जो लॉ है वो किसके किसके लिए काम आएगा? कंज्यूमर के लिए काम आएगा कि वो अपना प्लान कर सकता है बजट। कंज्यूमर के लिए क्या काम आएगा? कि वो अपना प्लानिंग कर सकता है अपने बजट को। ठीक है, प्रोड्यूसर के लिए काम आएगा कि वो डिटरमाइन कर सकता है कि क्या प्राइस रखो और क्या सेल पॉलिसी रखो। मोनोपोलिस्ट के लिए काम आएगा कि वो कैसे प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, क्या किधर क्या प्राइस में बेचे, कैसे भेदभाव कर सकता है वो। गवर्नमेंट के लिए काम आएगा कि कैसे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह बना सकती है। ठीक है,